नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री ग्रह से संबंधित आज एक अद्भुत चर्चा लेकर। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है? प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने पूर्व में मेरे मुंह से सुन रखा है, आप जानते हैं कि हमारी ये जो जन्म कुंडली है, ये हमारा जन्मांक चक्र है, ये हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का ही एक तरह से आईना है। यूं समझ लीजिए कि ये कुंडली हमारे पूर्वजन्म को ही प्रदर्शित करती है। तो जाहिर सी बात है कि कुंडली में उच्च के ग्रह हों, नीच के ग्रह हों, वक्री ग्रह हों, इन सब का भी कोई ना कोई मतलब होता है। आज वक्री ग्रह की चर्चा, और वो भी पूर्वजन्म के संकेत से संबंधित चर्चा है। आप जानते हैं वक्र कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं? तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यही पांचों ग्रह वक्री होते हैं। क्या संदेश छुपा है आपकी जन्म कुंडली में? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। अब यह देखना होगा कि किस त्रिकोण में बैठा ग्रह किस तरह का संकेत आपके लिए दे रहा है, पिछले जन्म के किस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आपको इस बार अवसर प्राप्त हुआ है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस अवसर को गंवा रहे हैं। चलिए सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली बारी आती है मंगल की। मंगल कौन है? ऊर्जा है, साहस है, आत्मविश्वास है, हमारे कर्म का कारक ग्रह है। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पराक्रम करते हैं, उसके कारक मंगल है। जन्म कुंडली में मंगल का वक्र होना दर्शाता है कि जातक ने अपने साहस, अपने शक्ति, अपने निर्णय क्षमता का दुरुपयोग किया है पूर्व जन्म में। और कैसे किया है? तो बात प्रारंभ करते हैं धर्म त्रिकोण से, अर्थात 1, 5, 9, लग्न, पंचम, नवम, इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। धर्म त्रिकोण में मंगल यदि वक्र होकर के बैठे हैं तो यह इस बात की सूचना है कि जातक पिछले जन्म में अपने नैतिकता का, अपने साहस का, धर्म के मामले में, निर्णय लेने के मामले में अधर्म होते हुए देख करके भी इसने चुप्पी साधी है। यानी अपने नैतिकता का पतन किया है। जहां बोलना था धर्म के मामले में, हिम्मत थी, ऊर्जा था, शक्ति थी, पर इसने अपने शक्ति का, अपनी ऊर्जा का, अपने साहस का इस्तेमाल नहीं किया। अर्थात यह संकेत है इस जन्म में कि अब भी आप वही गलत कार्य, वही धर्म को कहीं ना कहीं धर्म के मामले में गलत होते हुए, अधर्म होते हुए देख करके भी चुप रहना। आप ये गलती दोहरा तो नहीं रहे हैं। जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण कौन कौन सा है? तो जन्म कुंडली का दूसरा, छठवां, 10वां, शुरुआत अगर समझे तो 10वां भाव लग्न है। 10वें भाव को कर्म का भाव कहते हैं, धन का, अर्जन का, आपकी आक्रामकता का, आपकी लापरवाही का। इन तीनों ही जो भाव है जन्म कुंडली का, दशम, द्वितीय और षष्ठ, वो इस जन्म में आपके धैर्य, मेहनत और सफलता की सूचना देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल धन त्रिकोण में वक्र होकर के बैठे हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जातक ने अपने धैर्य, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत का पहले तो सही से इस्तेमाल नहीं किया, और इस मेहनत का, कर्म का, पुरुषार्थ का जो भी प्रतिफल धन के रूप में मिला, उसका सही से सदुपयोग नहीं किया है। अर्थात इस जन्म में अपने धन का, प्राप्त धन का सही से इस्तेमाल करना होगा। प्रिय दर्शकों, काम त्रिकोण कहते हैं जन्म कुंडली में। कुंडली के मूलतः ये प्रारंभ सप्तम से होता है, तो आप तीसरे, 7वें, 11वें को समझ लीजिए। इस भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में वक्री मंगल हैं तो ये रिश्तों में क्रोध, असंतुलन को प्रदर्शित करते हैं। जातक ने अपने रिश्तों में संयम, समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये रिश्ते केवल जीवन साथी नहीं हो सकते, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, अपने खास लोग हो सकते हैं। सामंजस्य नहीं बिठाया। और मोक्ष त्रिकोण जन्म कुंडली का चौथा, 8वां, 12वां, इसमें यदि वक्री मंगल बैठे हैं तो ये मानसिक तनाव, आध्यात्मिक ऊर्जा के असंतुलन को प्रदर्शित करते हैं। यानी जातक ने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में अपने आक्रामकता, अपने क्रोध
के मद में सही तरह से धर्म पथ का पालन नहीं किया, जो भी उसके कर्तव्य थे उसका सही से पालन नहीं किया है। अब बात आती है बुध की। बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार, तर्क के कारक ग्रह हैं। वक्री बुध पिछले जन्म में इस बात की सूचना देते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है संवाद में। हम हमेशा कर देते हैं, गाहे बगाहे अपनी बातों से हम लोगों को दुखा देते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं। तो चूक हुई है आपसे कहीं ना कहीं। यदि धर्म त्रिकोण में अर्थात लग्न, पंचम, नवम, इन भावों में बुध वक्र अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि जातक ने अपने शिक्षा, अपने ज्ञान का जो सही इस्तेमाल है वो नहीं किया है, सटीकता से इसका इस्तेमाल नहीं किया है। धन त्रिकोण दूसरा, छठवां और 10वां, यहां पर भी व्यापार में आपसे गलत निर्णय हुए हैं, गलत संवाद हुआ है, आपने गलत विचारधारा के साथ कर्म किया है। और काम त्रिकोण 3, 7, 11 इन भावों में है, तो रिश्तों में आपने अनुचित इच्छा पाली है, आपने भ्रम में रखा है अपने साथी को, स्पष्टता नहीं बरती है, ये इस बात की सूचना है। और मोक्ष त्रिकोण में यदि बुध वक्र अवस्था में है तो ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं आप मानसिक अस्थिरता, आध्यात्मिक जो आपकी सोच है उस पर सही दिशा में नहीं चले हैं। सही जानकारी होने के बावजूद मन को स्थिर नहीं रखा, अपने आप को अध्यात्म में नहीं लगाया। प्रिय दर्शकों, यह विषय बहुत गहरा है और इस विषय पर एक एक ग्रह के लिए बड़ा लंबा विषय बन सकता है, वीडियो बन सकता है। लेकिन आज एक जानकारी आपको दे रहा हूं, पहले ये नोट करिए, फिर आगे भविष्य में हो सकता है एक ग्रह को लेकर के भी चर्चा होगी। देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, नैतिकता, शिक्षा के कारक ग्रह हैं। जन्म कुंडली में यदि वक्री हो तो इसका मतलब है जातक ने अपने ज्ञान का, अपनी नैतिकता का सही से इस्तेमाल नहीं किया, यह गलतियों की ओर इशारा कर रहा है। धर्म के कारक हैं देवगुरु, लग्न पंचम नवम में हो तो पिछले जन्म में जातक ने अपने जो नियम हैं, जो उनके आदर्श हैं उसका पालन नहीं किया है। अपने कर्तव्य के प्रति जातक समर्पित नहीं रहा, अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं रहा है। अर्थ त्रिकोण वही है 2, 6, 10, आप 10, 2, 6 भी कह सकते हैं। इनमें अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं देवगुरु वक्र अवस्था में तो कर्म क्षेत्र में अनुचित संसाधनों का या अनुचित साधनों का उपयोग आपने किया है। या योग ये भी हो सकता है कि अपने कार्यक्षेत्र में आपने ईमानदारी नहीं बरती है। आज के समय में बहुत से लोग हैं, इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में ऐसा दिख रहा है तो गलती हुई है। आपने अपने कर्म के साथ न्याय नहीं किया, जो आपने धन अर्जित किया उस धन के साथ भी न्याय नहीं किया है। काम त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति का वक्र होना यानी 3, 7, 11 में आपने अपनी असीमित इच्छाओं को, आशा को पाला तो जरूर, आपको वो मिला भी, लेकिन उस मामले में भी आपने केवल और केवल उसका दुरुपयोग किया, यानी कहीं ना कहीं अय्यासी की है। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 कहीं ना कहीं आप ज्ञान होते हुए भी लोगों को भ्रम में डाले हैं, गलत मार्गदर्शन आपने किया है धर्म के मामले में, और इसके चलते देवगुरु वक्र अवस्था में इस स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक बात यहां एक लाइन केवल समझाना चाहता हूं, वक्री होने के चलते वो पावरफुल है, इसीलिए मैंने कहा यह संकेत है कि आप अधूरे उस कृत्य को पूरा करने के लिए आए हैं। शुक्र आप जानते हैं ये भोग विलास, प्रेम, रिश्तों के कारक ग्रह हैं। वक्री शुक्र इस बात की सूचना है कि पिछले जन्म में विलासिता गलत तरीके से हुई है, गलत आचरण किया है, प्रेम के मामले में भी गलत किया है। धर्म त्रिकोण अर्थात 1, 5, 9 में यदि शुक्र वक्र अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपने धार्मिक जो रिश्ते हैं, धार्मिक रिश्ते कौन कौन से होते हैं? गुरु माता, अब आज के समय में लोग जानते भी नहीं, लेकिन गुरु माता, बहन इत्यादि धार्मिक रिश्तों में केवल गुरु माता नहीं हो सकती, किसी के तरफ जो अपने करीबी रिश्तों में है और उनके प्रति गलत आचरण, गलत सोच उत्पन्न करना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो धर्म से जुड़े हमारे रिश्ते हैं, भगवान राम ने जो कहा था अनुज बधू भगिनी सुत नारी, तो ये जो हमारे धार्मिक रिश्ते हैं इनमें भी कहीं ना कहीं मन में अगर कुछ खोट, कोई पाप, कोई भी बुरी नियत आए तो ये इस बात की सूचना है कि गलती हुई है। आप विलासिता के चक्कर में इतना भटक गए कि रिश्तों पर भी ध्यान नहीं दिया। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 इसमें यदि शुक्र वक्र अवस्था में है तो इस बात की सूचना है कि आपने विलास अनैतिक तरीके से किया है, साधनों का, संसाधनों का दुरुपयोग किया है। काम त्रिकोण 3, 7, 11 में शुक्र का वक्र होना आपकी असीमित प्रेम, इच्छाएं, वासनाएं दर्शा रहा है कि पूर्व जन्म में आपकी, यूं समझ ले कि जैसे वासना आपकी खत्म ही नहीं हुई है। आप सच्चे रिश्ते बनाने की जगह वासनाओं के पीछे भागे हैं। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 इनमें यदि शुक्र बैठे हैं
तो आप भोग और त्याग के बीच असंतुलित रहे हैं, इसमें आपने संतुलन नहीं बिठाया है। वो पहले ही पता चल रहा है कि ऐसी स्थिति है अगर शुक्र दिखाई पड़ रहे इन भावों में। आपको बहुत ज्यादा त्याग और ध्यान के मामले में अभ्यास करना होगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के बारे में हम सभी जानते हैं, यह अनुशासन है, परिश्रम है, न्याय के कारक हैं। वक्री शनि इस बात की सूचना देते हैं कि पिछले जन्म में जातक अपने कर्तव्यों से विमुख रहा है, अनुचित आचरण किया है इसने। धर्म त्रिकोण अर्थात 1 5 9 में शनिदेव वक्र अवस्था में हो तो पिछले जन्म में धार्मिक कर्तव्यों की अनदेखी इस जातक ने की है, धर्म और कर्म का सही ढंग से पालन नहीं किया है। अर्थ त्रिकोण अर्थात 2 10 12 2 10 2 6 10 में अगर हो तो कहीं ना कहीं धन अर्जन तो खूब किया, लेकिन आपके अनुशासन में कमी थी, ये न केना प्रकारेण आपने किया। मेहनत और ईमानदारी के नाम पर आपने गलत तरीके से, कई बार आज भी लोग करते हैं कि हम कर रहे हैं काम तो ये तो कम मेहनत का काम थोड़ी है, हमने मेहनत किया है, तो आपने गलत तरीके से इसको संपादित किया, आपने गलत किया और गलत तरीके से धन अर्जित किया और उसको संपादन भी इसका किया कि मैं बहुत सही कार्य कर रहा हूं। काम त्रिकोण 3 7 11 सामाजिक जो भी आपकी जिम्मेदारियां थी, जो रिश्ते थे, उसमें भी केवल उन लोगों से आपने इच्छा की, सबसे लाभ की कामना की, किसी को देने की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज किया कि सबसे मुझे मिल जाए। ये वक्री शनि बता रहे हैं। और मोक्ष त्रिकोण अर्थात 4 8 12 कहीं ना कहीं आपके कर्म ऐसे थे कि आपको साधना के मार्ग पर, मोक्ष के या मुक्ति के मार्ग पर तप और साधना में भी आपने महत्वाकांक्षा को जोड़ दिया, वहां भी आपकी इच्छाएं जुड़ गई। आज भी हम तो वही करते हैं, जब साधना करते हैं एक माला जपा नहीं कि अगले दिन सोचते हैं कि अब दरवाजे पर तो सबसे महंगी पता नहीं गाड़ी जो भी हो वो खड़ी हो जाए, तो ये किया। ये इस बात की सूचना है कि शनिदेव, और इस जन्म में क्या होता है, अगर केंद्र में शनिदेव का प्रभाव तो सभी लोग जानते हैं, केंद्रगत हो तो कोई काम होने नहीं देते, चतुर्थ में हो तो आप आजमा लीजिए, चतुर्थ में हो, अष्टम में हो तो क्या शनिदेव दंड देते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं ही खत्म नहीं हो रही थी। आप साधना भी कर रहे थे तो वहां भी मांग पहले रख दिया था, ये चाहिए तो ये करूंगा, ये कर दो तो ये करूंगा। आज भी करते हैं लोग, ये मन्नत पूरी कर दो तो ये करूंगा। तो शनिदेव फिर वो वक्र अवस्था में प्रदर्शित कर रहे हैं। इस जन्म में आपको कम से कम ये गलती नहीं करनी। प्रिय दर्शकों, आज का विषय मैंने लघु रखने का प्रयत्न किया। ये विषय बहुत 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 बड़ा और बहुत गंभीर है। हर एक ग्रह का हर भाव में वक्र अवस्था में अपनी अपनी चर्चा है, लेकिन अभी मैंने इसको इसलिए सीमित रखा कि भविष्य में फिर इस पर, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा वीडियो बनाना असंभव है। अभी आने वाले दिनों में मैं नीच ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो इनका क्या संबंध है आपके पूर्व जन्म से, इस पर चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और अगर ये गलतियां कर रहे हैं अभी भी तो छोड़ दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।